गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी लेंस मेकर फॉर्मूले की। उस वीडियो में मैंने लेंस मेकर फॉर्मूले को डिराइव किया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था। ठीक है, ये वाली वीडियो भी डेडिकेटेड है लेंस मेकर फॉर्मूले का। ये वाली इस वीडियो में भी हमें लेंस मेकर फॉर्मूला ही पढ़ना है और इसके बाद आने वाली वीडियोस में फिर हम लोग पावर ऑफ लेंस और मैग्निफिकेशन, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप पढ़ने वाले हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूले का डेरिवेशन हम लोगों ने किया था अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में, जहां पे मैंने इस फॉर्मूले को डिराइव किया था। आई होप कि ये आपको याद होगा, 1/r1 - 1/r2। NL refractive index of the lens, NL is the refractive index of the medium, R1 and R2 are the radius of curvature of the first and second surface respectively, and small f is the focal length। ठीक है, focal length of the lens। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने डिराइव किया था और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था। आज की इस वीडियो में भी हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताना चाहता हूं इससे रिलेटेड। पहली चीज तो ये है कि फोकल लेंथ, नोट कर लेना सब लोग, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव इन एयर। ठीक है, सिमिलरली the focal length of concave lens is negative in air। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। इसके बाद when the medium is not air such that the refractive index of medium is less than the refractive index of lens। Then focal length of lens increases। ठीक है, सिमिलरली लास्ट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस टॉपिक, कि अगर देखो पहले तो ये था कि अगर मीडियम एयर है तो लेंस का, और मीडियम एयर नहीं है, कोई ऐसा दूसरा मीडियम है, लेकिन उस दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो इस केस में अगर उस मीडियम में हम लेंस को रखते हैं तो लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, इट विल इंक्रीज। इसके बाद चौथा पॉइंट है कि अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है तो जो लेंस है उसका नेचर चेंज हो जाएगा। नेचर चेंज होने का मतलब है, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा। सिमिलरली अगर कॉन्केव लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा। इट मींस अगर हम किसी ऐसे मीडियम में अपने लेंस को रखते हैं जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो इस केस में लेंस का नेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा पॉइंट ये है, इफ the refractive index of medium is greater than refractive index of the lens
तो क्या होगा, देन the nature of the nature of the lens will change. Nature of lens will change. चेंज का मतलब ये हो गया कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो वो डाइवर्जिंग बन जाएगा। डाइवर्जिंग का मतलब है कॉन्केव। सिमिलरली अगर कॉन्केव लेंस है तो वो कन्वर्जिंग बन जाएगा, यानी कि कॉन्वेक्स बन जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। चलिए अब सभी पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव इन एयर। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। कब पॉजिटिव होगा, जब हमने कॉन्वेक्स लेंस को एयर में रखा है। सिमिलरली कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, और नेगेटिव कब होगा, जब हमने इस कॉन्केव लेंस को एयर में रखा। नाउ द थर्ड पॉइंट, व्हेन द मीडियम इज नॉट एयर। मान लो कि जिस मीडियम में हमने अपने लेंस को रखा है वो एयर नहीं है, कोई दूसरा मीडियम है, इन सच अ वे कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो इस केस में क्या होगा कि हमारे लेंस का फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है तो लेंस का नेचर चेंज हो जाएगा। नेचर ऑफ द लेंस विल चेंज। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो डाइवर्जिंग हो जाएगा, यानी कॉन्केव बन जाएगा। सिमिलरली अगर कॉन्केव लेंस है तो इसका नेचर कन्वर्जिंग हो जाएगा, यानी ये कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को नोट करना इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप कि ये सब पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। ठीक है, ठीक है बेटा, इसे रब कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हाँ देखो, क्वेश्चन ये है कि एक कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस है। कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस है। कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मैंने बना दिया। कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस, चलो कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस है। इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इसे हमने एयर में रखा। ठीक है, इसे हमने एयर में रखा। और क्या गिवन है, हाँ इस लेंस का फोकल लेंथ गिवन है 24 सेंटीमीटर, और ये कहा गया है कि रेडियस ऑफ वन इज डबल द अदर। Then we have to find the radius of curvature. Find the radius of curvature. ठीक है, find radius of curvature. चलो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन को नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लो। एक कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस है जिसको एयर में रखा। इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इसका फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर है। कंडीशन क्या है, रेडियस ऑफ वन, रेडियस का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ वन इज डबल द अदर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया, इसे सॉल्व करते हैं। चलो इस साइड पे हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो हम लोगों ने लेंस का फॉर्मूला पढ़ा, इसको डिराइव भी किया लास्ट लेक्चर में। क्या है, 1/f इज इक्वल टू nl अपॉन nm माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इस फॉर्मूले का यूज करना है
और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड करना है। फोकल लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर, और इस लेंस को कहां रखा गया है, इस लेंस को एयर में रखा गया है, ठीक है, एयर में रखा गया इस लेंस को, ठीक है। तो इसकी फोकल लेंथ यहां पे क्या रखेंगे, अब बताओ कॉन्वेक्स और कॉनकेव है। मैंने ये बताया था कि अगर कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस है तो ओवरऑल इस लेंस का नेचर कैसा होगा, ओवरऑल नेचर इस लेंस का कैसा होगा, सॉरी डिस्टर्ब कर दिया, ओवरऑल लेंस कैसा होगा, नेचर कॉनकेव होगा, ओवरऑल नेचर ऑफ द लेंस विल बी डाइवर्जिंग नेचर। इसी तरीके से मैंने लेंस में जब बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वहां पे मैंने बताया था कि अगर प्लेनो कॉन्वेक्स है तो ओवरऑल नेचर विल बी कन्वर्जिंग नेचर, मींस द लेंस विल बी कॉन्वेक्स टाइप। तो यहां पे जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव है इस लेंस का नेचर है डाइवर्जिंग टाइप का, यानी ओवरऑल ये एक कॉनकेव लेंस है। तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ एयर में नेगेटिव होता है, कि अभी मैंने बताया, अभी मैंने लिखवाया थे 4 पॉइंट्स। तो यहां पे -24 इज इक्वल टू लेंस का क्या है 1.5, तो देखो 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 -1। अच्छा, फर्स्ट सरफेस क्या होगी, मान लो ये लेंस है, ये ऑप्टिकल एक्सिस है, यहां से लाइट आ रही है, पहले इस सरफेस पे इंसिडेंट हुई जो कॉन्वेक्स नेचर का है, उसके बाद इस वाले सरफेस पे इंसिडेंट हुई। तो जो पहला वाला सरफेस है उसका रेडियस कम होगा, दूसरे वाले का रेडियस ज्यादा होगा, और दूसरे वाले का रेडियस पहले वाले के डबल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो एक को हमने r मान लिया, दूसरे को 2r मान लिया। लास्ट क्लास में मैंने जब इस फार्मूले को डिराइव किया था तो आपको एक चीज और बताई थी कि जब भी हम इस फार्मूले को यूज करेंगे तो f r1 r2 इन तीनों की वैल्यूज को इनके साइन के साथ यूज करेंगे, ठीक है, इनके साइन के साथ इनकी वैल्यूज को यूज करेंगे। ऐसा क्यों बताया था, क्योंकि लास्ट लेक्चर में जब इस फार्मूले को मैंने डिराइव किया था तो वहां पे हमने साइन का यूज नहीं किया था, और फाइनल डेरिवेशन के बाद मैंने बताया था कि जब भी इस फार्मूले का यूज करेंगे f r1 r2 को इनके साइन के साथ रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने f की वैल्यू को साइन के साथ यूज किया -24, ठीक है। अब r और 2r के साथ क्या होगा, ये भी नेगेटिव होंगे, यस और नो, डेफिनेटली यस, क्योंकि लाइट रे इस डायरेक्शन से आ रही है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाके हम दोनों के रेडियस को मेजर कर रहे हैं, तो ये दोनों वैल्यूज भी नेगेटिव होंगी। चलो फर्दर सिंपलीफाई करते हैं, -24 इज इक्वल टू 3/2 -1 1/2 ब्रैकेट -1/r माइनस into माइनस प्लस 1/2r, दिस implies that 1/24। अच्छा 2 को 12 से काट दो तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है, -12 इज इक्वल टू 1/2r माइनस 1/r, क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते 2r 1 - 2 ये होगा, तो यहाँ पे -1/2r आएगा, -1/12 इज इक्वल टू -1/2r, ये माइनस कैंसिल कर दिया, 2 6 दिस इंप्लाइज दैट r की वैल्यू क्या आ गई, r की वैल्यू आई +6 सेंटीमीटर, या सिंपली कहो 6 सेंटीमीटर, ठीक है, सिंपली कहो 6 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर। तो पहले वाले की रेडियस 6 है, दूसरे वाले का 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस फार्मूले का जब भी यूज करेंगे हमेशा ध्यान रखना, फिर से बता रहे हैं कि f r1 r2 इन तीनों की वैल्यूज को इनके साइन के साथ यूज करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो साइड पर रहने देते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, जस्ट अ सेकंड।
ठीक है, क्वेश्चन ये लिखा है कि कॉन्वेक्स लेंस, क्वेश्चन नोट कर लो सब लोग, मेरे साथ ही साथ क्वेश्चन भी नोट कर लो। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 हैज अ फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ कितना है ऑफ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर का है। इट इज प्लेस्ड, इस कॉन्वेक्स लेंस के साथ क्या किया गया, इसे एक मीडियम में रखा गया, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस के फोकल लेंथ और नेचर को फाइंड करना है। अब देखो, जैसा कि मैंने इस वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे कि अगर किसी ऐसे मीडियम में हम अपने लेंस को रखते हैं जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो लेंस का नेचर चेंज हो जाएगा। नेचर चेंज हो रहा है, एट द सेम टाइम इसका फोकल लेंथ भी चेंज होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मान लिया कि फर्स्ट केस ले रहे हैं एयर का। जब पहले कॉन्वेक्स लेंस एयर में रखा था तो इसकी फोकल लेंथ क्या थी 20। अब तक कॉन्वेक्स लेंस को जब एयर में रखते हैं तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो +20 इज इक्वल टू एयर में रखा है तो NL/NM यानी 3/2 into 1 -1 into क्या होगा 1/R1 - 1/R2। इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। इस वाले टर्म को हम एज इट इज रखते हैं। सिमिलरली जब किसी लिक्विड में रखा, अच्छा जब किसी लिक्विड में हमने रखा तो क्या होगा, मान लो किसी लिक्विड में हमने अब इस कॉन्वेक्स लेंस को प्लेस किया, रख दिया, अब क्या होगा, अब इसका फोकल लेंथ क्या होगा हमें नहीं पता, वही तो फाइंड करना है ना। हाँ, अब NL 3/2 2 - 1 1/R1 - 1/R2। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन जाएगी। यहां तक समझ में आ गया सबको, बहुत आसान है, समझ में आ जाना चाहिए। देखो R1 और R2 की वैल्यू क्यों नहीं चेंज हुई, हम मीडियम कुछ भी रखें R1 और R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, देखो ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा ना। रेडियस जो है लेंस हमने एक बार बना दिया, लेंस को एक बार बना दिया तो उसका जो रेडियस है वो फिक्स हो गया। अब तो रेडियस बार-बार चेंज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे रेडियस सेम है। हम किसी भी मीडियम में लेंस को रखें रेडियस सेम रहेगा, इसीलिए मैंने इन दोनों केसेस में R1 R2 रखा। द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल नॉट चेंज, क्योंकि हमने एक बार लेंस को बना दिया तो बन गया। ठीक है, एक बार लेंस बन गया तो रेडियस फिक्स हो गया। चलो अब क्या करते हैं, अब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड 1/2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें, क्या मिलेगा we get f/20 is equal to 3/2 - 1 डिवाइड बाय 3/4 - 1, और ये वाले दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट f/20 is equal to ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा -1/4। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट f/20 is equal to 2 2s are 4 -2. This implies that f is equal to -40 सेंटीमीटर। देखो ध्यान देना, जब हमने इस दूसरे मीडियम में कॉन्वेक्स लेंस को रखा तो इसका फोकल लेंथ चेंज हो गया, फोकल लेंथ इंक्रीज होकर 40 हो गया, पहले 20 था। ठीक है, एट द सेम टाइम इस कॉन्वेक्स लेंस का नेचर भी चेंज हो गया। कॉन्वेक्स है, कन्वर्जिंग नेचर का है, अब इसका नेचर चेंज हो गया, डाइवर्जिंग हो गया, यानी अब ये कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा। अंडरस्टूड? चलो इस चीज को नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस लेंस मेकर फॉर्मूला से रिलेटेड आ सकते हैं, और हमें लेंस मेकर फॉर्मूले का जब भी यूज करना है तो f R1 R2 को उनके साइन के साथ यूज करना है, और
इस वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे उसे भी याद रखना है, ठीक है। थैंक यू।